Hello everyone. Welcome to electronics lecture. Dear students, in the third part of chapter semiconductors, today we shall study about types of semiconductors, intrinsic and extrinsic semiconductors. लास्ट लेक्चर में हमने सेमीकंडक्टर्स के एनर्जी लेवल और एनर्जी बैंड स्टडी किए थे. उसके बाद हमने कंपैरिजन स्टडी की थी अमंग द सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. आज हमें टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पढ़ना है. सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट आर द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ये सेमीकंडक्टर्स प्योर फॉर्म में होते हैं. जैसे हमने पढ़ा है कि एक सपोज आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम है, तो सिलिकॉन का जो टेट्रावैलेंट है, सिलिकॉन जो है वो टेट्रावैलेंट है, या जर्मेनियम है ये टेट्रावैलेंट है. टेट्रावैलेंट का मतलब क्या कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो अब ये पूरा सिलिकॉन या जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर अगर हम कंसीडर करते हैं तो वो ऐसे क्रिस्टल फॉर्म में होता है. मतलब एक आइसोलेटेड सिलिकॉन या आइसोलेटेड जर्मेनियम एटम नहीं होगा. तो हर एक एटम जो है सिलिकॉन या जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर्स में वो सराउंडेड बाय द आइडेंटिकल एटम होगा. तो इस तरीके से सपोज हम ये लेते हैं सिलिकॉन एटम, तो ये उसके विसिनिटी में, उसके आजू बाजू में पूरे वैसे ही आइडेंटिकल सिलिकॉन एटम से सराउंडेड होगा. अब सिलिकॉन या जर्मेनियम ये टेट्रावैलेंट होते हैं, यानी उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा कि ये सिलिकॉन एटम है तो इसका एक ये इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन. अब ये 4 ही इलेक्ट्रॉन हो गए और स्टेबल एटम के लिए हमें पता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है. तो ये सेंटर का जो सिलिकॉन एटम है उसके बाजू में जो सिलिकॉन एटम्स होंगे वो, ये सिलिकॉन के भी ये 4 अपने खुद के हो गए, ये सिलिकॉन के 4 ये खुद के हो गए. तो ये सेंटर वाला जो सिलिकॉन का एटम है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये खुद का और ये बाजू वाले सिलिकॉन एटम ने शेयर किया हुआ ऐसे टोटल पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे यहाँ पे हो जाते हैं. तो ये जो सेंटर एटम है सिलिकॉन का, ये सेंटर एटम यहाँ पे स्टेबल हो जाता है. Forces that hold the atoms together are called as covalent bond. तो यहाँ पे ये जो है दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर, ये बाजू वाले सिलिकॉन एटम ने ये सिलिकॉन एटम को अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है. तो ये जो फोर्सेस है जो एटम को एक दूसरे के साथ यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं, ये फोर्सेस को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स. तो ये ये या ये सब क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड्स है. और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो ये जो प्योर फॉर्म है जर्मेनियम या सिलिकॉन का, इसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स ये एब्सोल्यूट जीरो पे यानी 0 केल्विन पे एज अ इंसुलेटर बिहेव करते हैं. मतलब इनमें से करंट पास नहीं होगा, इनकी कंडक्टिविटी नहीं होगी. लेकिन अगर 0 केल्विन के बियॉन्ड हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हीट एनर्जी की वजह से ये कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाके वहां पे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं. लास्ट इसमें हमने देखा था कि कंडक्शन बैंड क्या है, वैलेंस बैंड क्या है. तो और उनके बीच में जो गैप रहती है फॉरबिडन एनर्जी गैप, उसे हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं. तो इस तरीके से हीटिंग के बाद में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाके वो वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स करके बिहेव करेंगे. एनर्जी जो है
फॉरबिडन एनर्जी गैप क्रॉस करने के लिए ये जर्मेनियम को 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन को लगती है और 0.72 ये जर्मेनियम को लगती है। जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो वहां पे होल क्रिएट होता है वैलेंस बैंड में, और ये जो नंबर ऑफ होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि वैलेंस बैंड पे यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन हीट एनर्जी सप्लाई करने के बाद में ये कंडक्शन बैंड में चले गए, तो उसकी वजह से यहाँ पे होल क्रिएट हुआ और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाने के बाद में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसकी वजह से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ये पेयर ये हमेशा सेम रहेगी। नंबर ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज रिमेन सेम इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और यहाँ पे जो कंडक्शन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में है उनकी वजह से होगा, और वैलेंस बैंड में जो होल्स है उनकी वजह से होगा। तो हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि सेमीकंडक्टर्स में कंडक्टिविटी ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ होल्स से भी होती है, यानी चार्ज कैरियर्स दो होते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं तो होल्स भी होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कंडक्शन ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन बैंड में है और होल्स जो वैलेंस बैंड में है उनकी वजह से यहाँ पे होता है। सेकेंड टाइप स्टडी करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हमने देखा है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन होल्स जो वहां पे प्रोड्यूस होते हैं वो सफिशिएंट कंडक्शन नहीं दे पाते हैं। उसकी वजह से बाहर से कुछ इम्प्योरिटी एटम्स क्रिस्टल में ऐड करते हैं, और वो ऐड करने का पर्पस सिर्फ कंडक्टिविटी या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इंक्रीज करना यही होता है। तो ये जो प्रोसेस है इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करने की क्रिस्टल में, ये मेथड को या ये प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के जो क्रिस्टल्स इस तरीके से डोप होते हैं यानी उसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो उसे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स ये प्योर सेमीकंडक्टर्स है, लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स ये प्योर सेमीकंडक्टर्स नहीं है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है, लेकिन जिनमें क्या है कुछ मात्रा में डोपिंग यानी इम्प्योरिटी एटम्स ऐड किए हुए हैं। तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स को हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के भी यहाँ पे दो टाइप्स है। पहला टाइप है पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा टाइप है एन टाइप सेमीकंडक्टर। सबसे पहले स्टडी करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में अब हमें पता है कि जर्मेनियम या सिलिकॉन ये जो सेमीकंडक्टर्स है ये टेट्रावैलेंट है, मतलब उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट मटेरियल एज अ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं डोपिंग प्रोसेस से, तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स ये ऐसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है जिनमें इम्प्योरिटी ट्राइवैलेंट मटेरियल की ऐड की हुई है। अब ट्राइवैलेंट मटेरियल कौन से है, तो फॉर एग्जांपल बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम, इनमें से कोई भी एक के एटम्स की इनमें से कोई भी एक के एटम्स अगर हम एज ए इम्प्योरिटी ऐड करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो उसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। अब एक या दो इम्प्योरिटी एटम ये 10 to the power 6 सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम्स में हम डाल सकते हैं, यानी इतनी कम मात्रा में हमें सेमीकंडक्टर्स में ये ट्राइवैलेंट
मटेरियल डालना है इन ऑर्डर टू एनहांस द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। रेशो है 10⁶। अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम्स है तो उनमें सिर्फ एक या दो इम्प्यूरिटी एटम ट्राइवैलेंट मटेरियल के डालने पड़ेंगे। ट्राइवैलेंट मटेरियल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। उसकी वजह से यहाँ पे देखिए, अब ये पूरा सिलिकॉन है क्रिस्टल, उनमें हमने सिर्फ एक यहाँ पे एल्यूमिनियम का इम्प्यूरिटी एटम यहाँ पे डाला है। तो एल्यूमिनियम अब क्या है, ट्राइवैलेंट है, मतलब एल्यूमिनियम के खुद के 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। और इसके विसिनिटी में ये जो सिलिकॉन है ये 4, तो हर एक सिलिकॉन ने अपना खुद का यहाँ पे क्या किया है, अपना जो सिलिकॉन जो टेट्रावैलेंट है, तो 4 विसिनिटी के सिलिकॉन एटम ने अपना खुद का यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया हुआ है। एल्यूमिनियम यहाँ पे ट्राइवैलेंट होने की वजह से एल्यूमिनियम के पास सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे ये जो 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, लेकिन यहाँ पे अब ये इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन दूसरा नहीं है, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास में सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे क्या है, डिफिशियंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसे फोर्थ बॉन्ड में, ये 3 तो बॉन्ड हो गए कोवैलेंट बॉन्ड कंप्लीट, लेकिन फोर्थ बॉन्ड में क्या है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, देयर इज एब्सेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ गैप बॉन्ड। तो ये एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं होल। यानी कंसेप्ट ऑफ होल क्या है, तो कंसेप्ट ऑफ होल इज नथिंग बट इट इज द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी एडेड कंट्रोल करके हम नंबर ऑफ होल्स फॉर्मेशन यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे होल फॉर्म होता है पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। कंडक्टिविटी पी टाइप सेमीकंडक्टर की ये मेनली ड्यू टू होल्स होती है, क्योंकि यहाँ पे ये ट्राइवैलेंट मटेरियल ऐड करने के बाद में फॉर्मेशन ऑफ होल होता है, इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी ये होल्स की वजह से होती है। और जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होल्स ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। ये सब पॉइंट्स आपको एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये दोनों का डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो ये डिफरेंस के लिए ये सभी पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये होल जो प्रोड्यूस होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट अट्रैक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग देयर रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। इस तरीके से ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी एटम्स को हम एक्सेप्टर एटम्स भी कह सकते हैं, क्योंकि डिफिशियंसी एक इलेक्ट्रॉन की है तो वो ले सकते हैं, इसलिए ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी एटम्स जो है इसे दूसरा नाम क्या है, एक्सेप्टर एटम्स। अब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे पी टाइप में हमने ट्राइवैलेंट मटेरियल की इम्प्यूरिटी डाली थी, वैसे ही यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम पेंटावैलेंट मटेरियल की इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे। यानी प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम में हम एक या दो एटम ये पेंटावैलेंट मटेरियल के डालेंगे। पेंटावैलेंट मटेरियल मतलब क्या, तो जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऐसे कौन कौन से मटेरियल्स है, तो अर्सेनिक है जो पेंटावैलेंट है, मतलब अर्सेनिक के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। एंटीमनी इज ऑल्सो पेंटावैलेंट, एंटीमनी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। फॉस्फोरस इज ऑल्सो पेंटावैलेंट, उसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है।
अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे वहाँ पे एल्यूमिनियम था वैसे यहाँ पे आर्सेनिक है। एल्यूमिनियम के साथ क्या हुआ था कि उसके पास सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से चौथे बॉन्ड में यहाँ पे डेफिशिएंसी प्रोड्यूस हुई थी। लेकिन अब यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या है, पेंटावैलेंट मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे आर्सेनिक का हर एक इलेक्ट्रॉन ये बाजू वाले सिलिकॉन के साथ में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो 4 कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो गए। लेकिन ये जो 5वां एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये 5वां इलेक्ट्रॉन जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और वो फ्री इलेक्ट्रॉन वहां पे कहलाएगा, क्योंकि ये पूरे चारों इलेक्ट्रॉन्स के साथ में ये स्टेबल हो गया है। यहाँ पे 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म हो गए हैं। तो ये जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है 5वां पेंटावैलेंट आर्सेनिक का, ये 5वां इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में बैंड में जाके वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। और डोपिंग की वजह से ऐसे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे और थर्मल एनर्जी की वजह से कुछ होल्स ही प्रोड्यूस होते हैं। और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होती है। तो इस तरीके से एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, और कंडक्शन जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में यह कंडक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। और यहाँ पे होल्स जो है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। अब हमने देखा कि पेंटावैलेंट एटम्स में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 4 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बचता है, इसलिए ये एज अ डोनर का काम करता है। इसलिए पेंटावैलेंट, जैसे हमने ट्राइवैलेंट एटम को हमने एक्सेप्टर एटम्स कहा था, वैसे हम पेंटावैलेंट एटम्स को डोनर एटम्स कहते हैं, क्योंकि वो जो कंडक्शन बैंड या फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रोड्यूस करते हैं। In this way, we have studied types of semiconductors as intrinsic and extrinsic semiconductors. In the next lecture, we shall study about concept of hole and hole current and about PN junction diode. That's all for right now. Thank you very much for watching.